प्राचीन भारतीय विमान, क्या वे वास्तविक थे? क्या प्राचीन भारत के आकाश में केवल पक्षी और देवता ही उड़ते थे, या कुछ और भी था? पत्थर और धातु से बनी कोई चीज जो आज की तकनीक को भी चुनौती देती है। ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित विमानों की कहानियां हैं। आज विरासत भारत में हम मिथक और विज्ञान के बीच यात्रा करेंगे और इस महान रहस्य की पड़ताल करेंगे। क्या विमान वास्तविक थे? विमान का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रामायण में मिलता है, पुष्पक विमान। यह मूल रूप से धन के देवता कुबेर के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे उनके सौतेले भाई लंका के राजा रावण ने ले लिया। यह कोई साधारण रथ नहीं था। वाल्मीकि की रामायण में इसे सोने से बना एक भव्य हंस के आकार का महल बताया गया है, जो मन की गति से यात्रा करने में सक्षम था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह अपने स्वामी की इच्छा का पालन करता था, और चाहे उसमें कितने भी लोग सवार हों, उसमें हमेशा एक और व्यक्ति के लिए जगह होती थी। रावण ने इसी विमान में सीता का अपहरण किया था। महाभारत में भी विमानों का अनेक उल्लेख मिलता है। इनमें मय दानव द्वारा निर्मित विमान, इंद्र का उड़ता रथ और आधुनिक प्रक्षेपास्त्रों जैसे हथियार शामिल हैं। इन ग्रंथों में इन मशीनों का वर्णन इतनी सहजता से किया गया है मानो वे उस समय आम बात हो। लेकिन यह सब पौराणिक है। क्या इसका कोई तकनीकी प्रमाण है? यहीं पर 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद ग्रंथों में से एक वैमानिक शास्त्र की चर्चा होती है। यह ग्रंथ 1918 और 1923 के बीच पंडित सुब्बाराय शास्त्री द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने महर्षि भारद्वाज से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का दावा किया था। यह ग्रंथ विमानों के निर्माण की विस्तृत प्रक्रियाओं का वर्णन करने का दावा करता है। वे विभिन्न प्रकार के विमानों जैसे शकुन विमान, त्रिपुर विमान और रुक्म विमान के बारे में बात करते हैं। इस ग्रंथ में विमान बनाने के लिए आवश्यक धातुओं का भी उल्लेख है, जिनमें से कुछ जैसे सोम और सौंडालिक आज अज्ञात है। इसमें पायलटों के प्रशिक्षण, उनके पहनावे और यहां तक कि उनके आहार का भी वर्णन है। वैमानिक शास्त्र में सबसे आश्चर्यजनक दावा विमान संचालन के बारे में है। इसमें एक पारा भंवर इंजन की बात की गई है, जो पारे के भंवर से चलने वाला इंजन है। सिद्धांत यह है कि पारे को गर्म करके और उसे एक घूर्णन भंवर में घुमाकर एक विमान को हवा में उठाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। यह किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लगता है। इस ग्रंथ ने दुनिया भर के प्राचीन एलियन सिद्धांतकारों और लुप्त तकनीकों के समर्थकों में अपार उत्साह पैदा किया। उनका मानना था कि यह उन्नत प्राचीन भारतीय तकनीक का एक खोया हुआ खाका है। उन्होंने दावा किया कि यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज वर्तमान तकनीक से कहीं अधिक उन्नत थे, और यह ज्ञान समय के साथ किसी तरह लुप्त हो गया था। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू आता है, विज्ञान और इतिहास की गहन पड़ताल। जब वैमानिक शास्त्र को वैमानिकी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सामने प्रस्तुत किया गया, तो कहानी पूरी तरह बदल गई। 1974 में बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष स्पष्ट था। वैमानिक शास्त्र में वर्णित विमान डिजाइन पूरी तरह से अव्यावहारिक और वायुगतिकी के नियमों के विपरीत थे। उन्होंने कहा कि ये मशीनें उड़ नहीं सकती। पारे के भंवरों से ऊर्जा उत्पन्न करने की अवधारणा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। यह आधुनिक भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करती थी। इतिहासकारों ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने पाया कि सुब्बाराय शास्त्र में प्रयुक्त भाषा प्राचीन संस्कृत नहीं, बल्कि आधुनिक संस्कृत थी, जिसमें कई नए शब्द थे। सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन यह था कि यह कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं था। यह 20वीं सदी की शुरुआत में लिखा गया था, उस समय जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था और हवाई जहाजों के बारे में खबरें भारत पहुंच रही थीं। ऐसा लगता है कि शास्त्री ने उस समय के तकनीकी उत्साह को अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मिलाकर इस ग्रंथ की रचना की। यह एक रचनात्मक कृति थी, न कि कोई प्राचीन तकनीकी पुस्तिका। और रामायण और महाभारत में वर्णित विमानों के बारे में क्या? विद्वानों का मानना है कि वे साहित्यिक अलंकार, काव्यात्मक कल्पनाएं हैं। उड़ता महल या देवताओं का रथ राजा की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था।
यह उसकी भौतिक उपस्थिति का वर्णन नहीं था, बल्कि उसकी महिमा का गुणगान था। जैसे आज हम कहते हैं समय उड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि समय के पंख होते हैं। यह सिर्फ एक कहावत है। लेकिन क्या इन कहावतों के पीछे कोई सच्चाई है? क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें हम आज नहीं समझते? कुछ शोधकर्ता अब भी मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुछ प्रक्रियाएं, जैसे धातु शोधन या खगोलीय गणनाएं, उस समय के लिए उल्लेखनीय रूप से सटीक हैं। उनका तर्क है कि हालांकि वैमानिक शास्त्र एक आधुनिक रचना है, विमानों की मूल अवधारणा एक वास्तविक लुप्त तकनीक पर आधारित हो सकती है, जिसका इतिहास एक मिथक बन गया है। यह रहस्य हमें एक चौराहे पर ले जाता है। एक ओर विज्ञान है जो ठोस प्रमाण की मांग करता है, दूसरी ओर हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जो असाधारण कहानियों से भरे हैं। शायद विमान कभी लोहे और पारे की मशीनें नहीं थे। शायद वे चेतना या योग शक्तियों से संचालित उड़ने वाले वाहन थे, एक ऐसी तकनीक जिसे हमारे आधुनिक विज्ञान की भाषा समझ नहीं सकती। अंतिम सत्य जो भी हो, विमान की अवधारणा यह सिद्ध करती है कि उड़ने, आकाश को छूने और सीमाओं को पार करने की इच्छा मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है। यह हमारे पूर्वजों की कल्पना की उड़ान का प्रतीक है, हमारी आस्तीन का एक इक्का, एक ऐसी उड़ान जो आज भी हमें प्रेरित करती है और चिंतन करने पर मजबूर करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या विमान सिर्फ एक सुंदर कल्पना थे या किसी लुप्त वास्तविकता का एक अस्पष्ट प्रतिबिंब? नीचे टिप्पणी में अपनी राय दें। और अगर आप विज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथाओं के इन रहस्यों में रुचि रखते हैं तो विरासत भारत की सदस्यता लें और अगले शुक्रवार रात 8 बजे भारतीय समय एक और रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं।